वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का बज रहा होगा इस टाइम पे 7:30 और मैं पी रही हूँ चाय नहा के। और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, बिंदी भी नहीं मेरी आप देख सकते हैं माथे पर है। और मैं चाय पीते पीते ही लगे हाथ नाश्ता बनाने वाली हूँ पापा जी के लिए। उसके बाद ही मैं आप लोगों से फ्रंट कैमरे के सामने मिलूँगी। पापा जी के लिए क्या सबके लिए ही नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ते में सब्ज़ी और रोटी बनेगी। वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। 4 दिन बाद आज कैमरा को ऑन किया है। जो लास्ट ब्लॉग था वो था जन्माष्टमी का। उसके बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं की और रीज़न सभी को पता है, मेरी पोस्ट सभी ने देखी होगी। मुझे पेन हो रहा था और जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं कर पा रही थी। वीडियो नहीं कर पा रही थी तो ठीक है, मतलब मेरा मन नहीं था कि मैं उदास मुंह लेके आपके सामने आऊँ। बिकॉज़ अगर आज से 2 दिन पहले आप मेरा फेस देख रहे होते तो मेरा फेस एकदम सूजा हुआ था, एकदम स्वेलिंग थी मेरे फेस पे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं ठीक हूँ या मैं नहीं हूँ तो आप मेरे फेस से पता लगा सकते हो, क्योंकि मेरा जो फेस होता है वो स्वेलिंग आ जाती है मेरे फेस पे, क्योंकि अभी नहीं है, अभी मेरा फेस एकदम नॉर्मल है। तो वो 2 दिन पहले थी और मैं वैसा सूजा हुआ फेस लेके कैमरा ऑन नहीं कर सकती थी। आई नो आप लोग भी अपडेट के लिए बैठे रहते हो कि अपडेट अपडेट अपडेट, दीदी बता दो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, आप ठीक हो, सब कुछ मैं भी समझती हूँ। आप लोगों को मेरी चिट चैट वीडियो भी अच्छे लगते हैं। अगर मैं ऐसे बैठ के भी आपसे बात करूँगी तो भी आप मुझे उतना ही पसंद करोगे जितना कि आप मेरे ब्लॉग्स को करते हो। बट कई बार क्या होता है, हम ऐसे बैठ के भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब आप खुद अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। मैं अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ वैसा फेस लेके। सो या एंड क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको अपडेट बाद में दूंगी। वैसे फ़िलहाल मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहती हूँ कुछ लोगों को जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनको ऐसा फ़ील होता है कि मैं काम करती हूँ इसलिए मुझे पेन होता है या कुछ भी। तो मैं उन लोगों को बता दूँ वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जैसा कि मैं पहले भी बोलती थी कि मुझे नहीं लगता है कि 2 रूम का झाड़ू लगाना और खाना बनाना और बर्तन धोना बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि दिन भर में मैं सिर्फ इतना ही काम करती थी। झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी, और वो भी बर्तन एक आध टाइम बुआ भी धो लेती थी, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मेरा ही नाम लिखा है। बर्तन धोती थी और खाना बनाती थी। तो अभी हमारे यहाँ पे ये हो गया है कि पापा ने मेड लगा दी है और वो आती हैं, वो सब करके चली जाती हैं, मैं सिर्फ़ खाना बनाती हूँ। पापा ने तो खाने वाले की भी बात कर ली है, लेकिन मैं उनको नहीं लगा रही हूँ अभी। जब ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर लगाएंगे। बट मैं बता दूँ कि जब तक मैं बना सकती हूँ तब तक मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब मैं खाना बनाती हूँ और मेरी तारीफ़ होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकंड, बाबू पापा ये लोग परहेजी खाना खा रहे हैं इस टाइम पे। तो क्या होता है ना कि आप उतनी थोड़ी सी अटर कर लोगे, क्योंकि आप अपने अपने वालों के लिए सोच लोगे। कई बार जो मेड्स होती हैं वो करके तो चली जाती हैं, लेकिन कई बार बलासी टाल के चली जाती हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आता। पर्सनली मैं खाना नहीं खा पाती हूँ किसी के हाथ का बना हुआ, मेड वगैरह के हाथ का बना हुआ। सो इसी वजह से जो मजबूरी होगी तब ज़रूर खाएंगे, बट मुझे अभी मजबूरी नहीं लग रही। अभी मैं ठीक हूँ तो मैंने कहा चलो मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। और 2-3 दिन जितने दिन भी मैं बीमार रही उतने दिन सिर्फ मैं किचन में बैठती थी, बाबू खाना बनाते थे, रोटी मैं बेलती थी, बाबू सेकते थे। तो हमारा ऐसा रहा। या फिर आपको मैंने बताया था रीना, वो मेरी, मैं उसकी दादी लगती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रिश्ते में सबसे बहुत बड़ी हूँ। मेरी बहुएँ भी हैं यहाँ पे, मेरी नाती पोता भी हैं यहाँ पे। और कई लोगों को ऐसा लगेगा कि दी नाती पोता आप दादी भी हो, लेकिन वो लोग मुझे दादी नहीं बोलते हैं, चाची बोलते हैं। तो कई लोग, मैं उसको ऐसे तू करके बात करती हूँ, तो मुझे एक कमेंट आया था कि दी आप तू करके क्यों बात कर रही हो रीना को, वो मेरी नातिन लगती है। मैं उसको बोलती हूँ बेटा तुम चाची बोला करो, अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग ऐसे शुरू से बात करते थे उनसे। तो आज मैं चेंज नहीं हो जाऊँगी ओनली बिकॉज ऑफ वीडियो। तो इसी वजह से मैं उससे वैसे बात करती हूँ। सो आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुछ। सो चलिए, बर्तन धोने वाली आ चुकी हैं तो वो अपने बर्तन धुलती हैं, तब तक मैं नाश्ता करती हूँ। आज मतलब ब्रेकफास्ट मैं फ्रूट्स वगैरह ही खा रही हूँ और मीठा ही खा रही हूँ। अभी तो मुझे
फ्रूट्स, मीठा मीठा भी खाने का मन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं वो सब खा रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि अभी मुझे खा लेना चाहिए बाद में मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएंगी, फिर क्या खा पाएंगे, कुछ नहीं। और अभी तो पापा भी और बाबू भी एक ही चीज़ बोलते हैं, जो मन करे जल्दी जल्दी बताओ और खाओ। पापा भी बोलते हैं जो मन करे बोलो एक बार कि ये खाना है तो मैं लेके आऊँ, रखूँ, खाओ अच्छे से, क्योंकि फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है हमारे यहाँ पे। जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है ना, तो कुछ टाइम के लिए दाल, आप लोगों के यहाँ पे भी होता होगा, दाल और लड्डू बस बंद जाते हैं आपके, और आपको मिर्च मसाला कुछ नहीं मिलता। और मेरा मिर्च मसाले बिना नहीं सटता, मुझे मिर्च मसाला बहुत पसंद है। खाने में मिर्च मसाला ना होना तो खाना भी स्वाद लगता है। तो इसी वजह से मैं जो भी मेरा मन करता है मैं मंगा के खा तो रही ही हूँ। और अभी बाहर का खाने का मन होने लगा है, समोसे और पानी पूरी खूब खाती हूँ मैं, तो अभी देखती हूँ पानी पूरी भी मंगाऊंगी। सो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और पापा भी नाश्ता करके नहीं गए हैं, पापा कहीं गए हैं काम से, और नाश्ता कर लेती हूँ और वो बर्तन धोएंगी, और क्या, बाबू सो के उठ जाएंगे। सो गाइज़, ये है मेरा नाश्ता जो आज मैं करने वाली हूँ। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मिठाई है, एप्पल है और अनार है। और ये हमारे साथ शेयर कौन करने वाला है? ये सही पकड़े हैं, मिशिका। और बाबू अभी सो रहे हैं। सो मैं अपना नाश्ता फटाफट से करूँगी। और सुबह सुबह मैं आजकल यही खाती हूँ जब से मैं दमोह में आई हूँ। और जिस दिन नहीं खा पाऊँ ना, उस दिन अच्छी खासी डांट खाती हूँ पापा जी की, क्योंकि पापा जी इस चीज़ का ख़ासा ख्याल रखते हैं कि मैं अच्छे से खा पी रही हूँ कि नहीं। और हालांकि वो मेरे ससुर जी हैं, बट फिर भी वो पूछ लेते हैं एक बार, कहते हैं क्यों, नाश्ता हुआ? और क्योंकि पता है बाबू उठते हैं समथिंग वही 9 साढ़े 9 बजे तक, मैं उठ जाती हूँ थोड़ा जल्दी, तो ये होता है 6:30 या 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो उनका कहना होता है कि सुबह से फ्रूट्स ले लो और ड्राई फ्रूट्स ले लो, मिठाई ले लो, दूध ले लो। तो दूध तो मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि दूध से तो मुझे हींग आती है, मतलब पीने का मन नहीं होता है। बट ये सारी चीज़ें मैं खा लेती हूँ। तो और बाकी फिर वो कहते हैं 10 बजे तक वो नाश्ता करेंगे बाबू, यानी कि तो उनके साथ तुम कर लेना, मतलब ये रहता है ना कि दोबारा भी कर लेना। तो थोड़ा थोड़ा खाओगे तभी तो वो हेल्थ पे लगेगा। एंड इस टाइम पे मेरा वेट बहुत अच्छा है, मतलब मेरी डिलीवरी के हिसाब से मेरा वेट 54 किलो है, और 54 kg वेट सही होता है। जब मैंने कंसीव किया था तब मेरा 48 kg वेट था। सो यहाँ पे मैंने 2 घंटे आराम किया, उसके बाद मैं आई हूँ कहाँ पे बताऊँ आपको, मैं आई हूँ किचन में। और किचन में मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले मैंने सेटअप अच्छे से किया, ताकि आप लोगों को कुछ दिखे मैं कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ना कैमरा किचन में नहीं अच्छे से सेट हो पाता है, छोटी सी किचन है इसलिए भी। और मैं यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि बर्तन धुलने आई थी, वो तो बर्तन धुल के चली गई हैं, और मैं वही बर्तन जमा रही हूँ, क्योंकि धुलना उनका काम है, जमाना हमारा। बिकॉज़ बर्तन मैं धूप में थोड़ी देर रहने देती हूँ, ताकि वो धूप अच्छे से सिक जाए और बर्तन भी अच्छे से साफ़ दिखे, नहीं तो वो पानी पानी अच्छा भी नहीं लगता है। सो बस वही, और लगे हाथ मैं खाना बना रही हूँ। और ये जो टाइम हो रहा है, मैंने कम से कम 2-2.5 घंटे अच्छे से रेस्ट लिया था। सो ये जो टाइम हो रहा था ना, ये वही 11:30 समथिंग हो रहा था। सो यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह जमाने के बाद खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी। पापा जी आ गए थे शायद, मुझे याद नहीं है, शायद पापा जी आए थे। सो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है। और दाल मतलब कैसे, सिंपल दाल में नमक डाल के और पानी डाल के। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सीटी लग चुकी है। और मुझे ये खाना बनाने में, मतलब दोपहर का जो खाना होता है ना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो वही सब्ज़ी पापा जी के लिए दोपहर में चल जाती है, और दाल बाबू खा ही लेते हैं। तो दाल चावल और सब्ज़ी और रोटी, ये रहता है हमारा दोपहर का। और सुबह से हैवी नाश्ता ही होता है, या तो सब्ज़ी रोटी या फिर पराठा सब्ज़ी, ऐसा कुछ, क्योंकि पापा को शुगर है, तो और तो ऑप्शन है ही नहीं ना ऐसा कुछ देने के। और वो ये फालतू की चीज़ें हैं वो पसंद भी नहीं करते हैं, कि जैसे आप कुछ बना दो। और फिर दूध वगैरह की चीज़ें भी वो नहीं खाते हैं।
सो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है और ये देखिए दाल भी बॉईल हो चुकी है और यहाँ पे मैं मिर्ची तल रही हूँ। आपको एक अपडेट आपको मैं फटाफट से देती हूँ मेरी हेल्थ के बारे में। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आप लोगों को पोस्ट में बोला था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने जन्माष्टमी का व्लॉग डाला था उस दिन मैंने ये भी बोला था कि अभी मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ और अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से रेस्ट लिया है 3-4 दिन का, इसी वजह से आप लोगों को कोई व्लॉग नहीं मिला। 3 दिन का तो बेसिकली मैंने भी रेस्ट लिया है बिकॉज़ जन्माष्टमी के बाद अभी मैं वीडियो आज बना रही हूँ। और आज डेट कौन सी है आप सभी को पता है, आज है 17 तारीख। सो आप लगा सकते हैं कि मैंने अच्छे से अपना रेस्ट ले लिया है और अब जब मुझे ऐसा लगा करेगा तो व्लॉग वगैरह नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और थोड़ी सी हेल्थ इशू भी थी और फिर ये भी था कि चलो ब्रेक ले लेते हैं, मे बी मैं डेली वीडियो कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा बर्डन पड़ रहा होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो कितने मिनट का होता है, जो आप काम कर रहे हो वही तो दिखा देते हो, कुछ अलग से तो करते नहीं हो। तो बस वही है, बस यही रहता है, एडिटिंग और एक्सपोर्टिंग और अपलोडिंग और इन सब चीज़ों के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पे दाल में जैसे ही तड़का लिया ना, मुझे छींक इतनी सारी छींकें आई, पूछो मत। तो हमारी जो दाल में है वो तड़का लग चुका है और यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। सो चावल को मैं बाहर वॉश करके लाऊंगी, उसके बाद ही चढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं चढ़ाऊंगी। सो सबसे पहले मैंने यहीं पे पास में ही मैं सब कुछ रखती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी धोने के लिए बाल्टी और जैसे कुछ भी धोने के लिए बाल्टी और तसला मैं पास में ही रखती हूँ ताकि धुल के उसमें डालती जाऊँ और जब वो भर जाता है तो उसे बाबू या फिर बुआ खाली कर देती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो दाल है उसमें तड़का लग चुका है, चावल चढ़ चुके हैं, आटा आपने देखा मैंने लगा ही लिया है। अब जो सुबह की सब्ज़ी रखी है वो काम आ जाएगी और यहाँ पे मैं सेकने लग गई हूँ अपनी रोटियाँ। सो यही आप लोगों को क्विक अपडेट देनी थी कि अभी मेरी हेल्थ अच्छी है एंड मेरा जो पेन था वो भी कम हो गया है और डॉक्टर ने बोला है कि वही 25 से 30 की डेट उन्होंने जो दी है वही है। बाकी जो पेन हो रहा है वो होगा क्योंकि बच्चा अब अपनी जगह बनाएगा, तो इस वजह से पेन होगा, क्योंकि वो हमारी फैमिली डॉक्टर हैं तो उनका कहना है ज़बरदस्ती बच्चा करवाने का कोई मतलब नहीं होता है। हमारा क्या, हम तो ऑपरेशन करके निकाल देंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए ही रिस्की हो जाएगा क्योंकि फिर उसको बोलते ना कि मैच्योर नहीं है बेबी तो 2-3 दिन के लिए मशीन में रख दो या कुछ कर दो। ये तभी होता है जब बच्चा उस लायक नहीं होता है, लेकिन माँ वो जो पेन होता है हल्का फुल्का वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो मेरे साथ वही हो रहा था कि मुझे हल्का ही फुल्का दर्द हो रहा था, बट वो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और इसी वजह से। सो बस यही सारी चीज़ें हैं और अभी लाइफ ऐसी ही चल रही है, इसी वजह से मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार क्या आप लोगों को बोर करना, लेकिन आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हो तो मैं ट्राई करूँगी कि जब भी मुझे टाइम मिले, भले ही चिट चैट वीडियो क्यों ना हो बट मुझे चिट चैट वीडियो में मज़ा ही नहीं आता क्योंकि ऑल द टाइम चिट चैट वीडियो ना अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फुलके हैं वो भी बन चुके हैं और मैं अब पापा को खाना निकाल के गरम ही दे देती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आऊँगी और काफ़ी सारी बातें करूँगी। मतलब मन तो आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करने का होता है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं शेयर कर पाते हैं और लेकिन आप सभी जानते होंगे, समझते होंगे मुझे और आई रियली होप कि आप लोग भी समझेंगे मेरी हर एक कंडीशन को, मेरी हर एक प्रॉब्लम को और एक हर खुशी को। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मेरा खाना बन गया है, मैंने भी खा लिया है, बाबू ने भी खा लिया। बाबू ने यहीं पे बैठ के पंखा चला के खाना खा लिया है। उमस काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि रात भर बारिश हुई और अभी ऐसा फील हो रहा है कि मतलब पानी गिरेगा, लेकिन धूप भी निकली है और गर्मी टाइप की लग रही है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बोल सकते हो आप, लेकिन हाँ गर्मी लग रही है। अकॉर्डिंग 2-3 डेज़ पहले जो था ना, जैसा मौसम एकदम ठंडा वेदर हो गया था, वो नहीं है। एंड अभी मैंने खाना खाया है। सो आज खाने में मैंने कुछ भी शो नहीं किया आप लोगों को क्योंकि मैं दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ दे चुकी हूँ। सुबह में मैंने बनाया हुआ था तुरई और तुरई की रेसिपी भी कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है और जो भी खाना था वो बहुत सिमिलर था, तो मैंने कहा रेसिपी देने का कोई मतलब नहीं है, छोटा क्लिप मैंने बस दिखाया आपको। एंड
मैंने मसाले वाली दाल बनाई थी, बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो उनको बहुत अच्छी लगी। और अभी जस्ट खाना खा के उठे हैं तो मैं जा रही हूँ अंदर। मैंने कहा चलो मैं आराम करने जा रही थी, खाना खाया है तो थोड़ा सा टहलूँगी 5 मिनट या 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं टहलती हूँ। 5-7 मिनट टहलूँगी, रात में अच्छे से टहलती हूँ काफ़ी टाइम तक। तो 5-7 मिनट टहलूँगी, उसके बाद जाऊँगी, लेटूँगी, आराम करूँगी। और यही होता है, मैं काम करती हूँ बट साथ ही आराम करती हूँ। सुबह नाश्ता बनाया, खुद नाश्ता किया, पापा को नाश्ता कराया। मैंने क्या नाश्ते में किया था आपने देखा ही होगा। क्योंकि अजान हो रही थी तो मैं चुप हो गई थी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही थी और मैं भूल गई हूँ। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू ऑल। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा जान के, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। सो अगर मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच कि हम अब 100K की फैमिली के बहुत 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 करीब हैं। सो जिस तरीके से अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हो उसी तरीके से सपोर्ट कर दीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं, जब हम 100K क्रॉस कर देंगे, और मुझे नहीं पता कितने जल्दी बट कर देंगे। सो या एंड बाय।